पढ़ रहे तो जोर से पढ़ो, मेरे ढंग से पढ़ा नहीं जा रहा। माइक ऑन है। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वरूपं कदा महाददाति स्वदातिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुवंश वैष्णवांच श्री श्री रूप सहगण रघुनाथम तम सजीवम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा आप प्रभु जी, महात्म्य दंडवत महात्म्य पढ़िए, मैं ज्वाइन होता हूँ 1 मिनट में। मैं पढ़ूं माता प्रभु जी? जी। पढ़िए। जी माता जी, पढ़िए। हाँ, एक निकालो ना, प्रभु जी, 1 सेकंड। शेयर याद नहीं शेयर नहीं किया गया माता जी? किया हुआ है माता जी, मैसेज में देखिए ना, हाँ देखती हूँ चैट में। हाँ देख रहे गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत धीरे प्रयत पुमान विष्णु पद अपनोति भय शोकादि वर्जित गीता ध्यान शीलस्य प्राणाम परस्पर च नेन सदन्ति हि पापानि पुरुजन कितानि च मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मित्र स्नानम संसार मलनाशनम गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र विस्तारे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी सुता भारत मृता सर्वस्व विष्णु वक्रदिनी सुतम गीता गंडोत्कम पित्वा पुनः जन्म न विद्यते सर्वो कृष्ण गावो गोगदा गोपाल नंदनम पाथो वसुद्धि भोक्ता गोपाल दूधम गीता मित्र महत्तम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस नामानि यानि कर्मांके तस्दे सेवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। मैं आपसे ना आज कुछ कहना चाहूंगा। अपनी गलतियों को करेक्ट कब करना सीखेंगे हम? 6 महीने से ऊपर हो गए, जिन शब्दों में गलती थी वही गलती है, वही की वही। बाकी तो सही ही बोलता था, जिन शब्दों में जहां गलती थी आज भी वही है। बार बार कहता हूं माता जी, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, हम थोड़ा और आराम से चल लेंगे। लेकिन वही शब्द गला रहे हैं। दोग्धा गोपाल नंदन है, जो शब्द है प्राणायाम परस्य च। आप ध्यान रखो माता जी, जो शब्द हैं उनको, जिनमें गलती है ना उन्हीं पे कंसंट्रेट करो। ठीक है। ठीक है ना? अभी मान लीजिए कोई आपसे बोले
कि आप राजमा बहुत अच्छे बनाओ, तो आप राजमा तो अच्छे ही बनाते हो, उन पे दिमाग नहीं लगाना, जो अच्छी नहीं बनती उन पे दिमाग लगाना है हमारे को। ठीक। ठीक है। हाँ जी, हरे कृष्णा। सभी मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक है 23। हरे कृष्णा 23। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप क्या पूजा मैम को भी जो वो क्या बोलते हैं ऐड कर सकते हैं प्लीज। पूजा मैम को हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उनको मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। कर दिया है उनको ऐड। ठीक है। जी प्रभु जी। कुछ जल्दी खा गया होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमारा श्लोक क्रमांक 23 है। हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। अंतवतु फलम तेषाम अंतबतो फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम। तत्भत्वे तद्भवते मेधसाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। तद्भक्त अल्प तद्भवत्सर्वेदसाम् मेधसाम। देवान् देव्ययो यान्ति। देवादेव देवान् देवयो यान्ति। यान्ति। मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति यान्ति मामपि। 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 हरि बोल। पढ़िए। कौन प्रभु जी, पढ़ेगा? पढ़िए। कृष्णा प्रभु पढ़े, फिर कीर्तिदा माता पढ़ेंगी। फिर मैं पढ़ूंगी प्रभु जी। प्रभु जी एक डाउट है कि 23 था कि 21 था, मुझे कंफ्यूजन है कि 21 का थोड़ा सा बचा हुआ था आई थिंक, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा शायद। 1 मिनट। 22 शायद नहीं हुआ था, 21 पे ही थे हम लोग। तो 22वां पढ़ते हैं। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम 22वां पढ़ते हैं। ठीक है। जी। सतया श्रद्धया युक्त सतया सरदया युक्त तया श्रद्धा युक्त तस्य आराधनम मीहते। तस्य राधमहिषते तस्यादनम् इष्यते। मीहते मीहते लभते च तते कामान। लभते लभते च च तथा लभते च कामान्। तथा कामान्। मयेव विहितानि तान्। में मयैव हितान विहितान् हितान्। हितान। हरे कृष्णा। पढ़िए कीर्तिदा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च तत् कामान् नैव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद कीर्तिदा जी, माता।
और एक बात मैंने आपको मैसेज में बोली कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में आज थोड़ा बताएंगे आप लास्ट में। ठीक है माता जी, मैंने मैसेज देखा नहीं है लेकिन हम बताएंगे। ठीक ठीक है है, प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप में से और कौन पढ़ेगा श्लोक को? पढ़िए कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रयास करता हूँ। सतया सर्दया युक्त तस्य राधा न महिते लभते च तत् कामनवेव विहितानि तानः। मैं पढ़ता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम मीहते लभते च तते कामान मयेव विहितानि तान। ठीक है, जी प्रभु जी। पढ़िए नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनामीशिते लप्ते च तथा कामान् मया विहितान् हितान्। हरे कृष्णा। पढ़िए रुचिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। स्वतया श्रद्धया युक्त सयाराधान निहते लभते च त कामान में ये विहितानि तान। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रयास करेगा? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। पढ़िए। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च तत कामान मया एभितान हितान विहितान हितान। हरि विहितान बोल। हितान। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद आप सभी का। अनुवाद जो लोग आप में से कैमरा ऑन कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। ये शब्द किसके हैं? भगवान के। जी जी प्रभु जी। ठीक है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास में आज बहुत दिन बाद हैं तो मैं पिछले एक श्लोक से इसे कनेक्ट कर देता हूं। 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विविध विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को वहीं स्थिर करता हूं जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, आज श्लोक क्रमांक 22। अब इसका अनुवाद एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। बोलिए जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। देवता गण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जब हम 11वें अध्याय में पहुंचेंगे जिसका नाम है विराट रूप, उसमें भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, अर्जुन कामना करता है भगवान के उस विश्व रूप के विराट रूप के देखने की, तो भगवान दिखाते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता सब भगवान में ही निहित हैं, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। और भगवान ने ये बताया भी,
बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यानी कि भगवान कृष्ण के बाहर कुछ है ही नहीं। इस सृष्टि में चर अचर जड़ चेतन कुछ भी भगवान के बाहर नहीं है, सब कुछ उनमें ही समाहित है। उनके प्रथम श्वांश कारणोदक्षाई विष्णु, जिनके एक 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 रोम से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, और वो भी स्वयं भगवान नहीं है, भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन है। कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु। आगे यहां पर अब भगवान ये कह रहे हैं, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। आप में से देखा होगा, अगर शास्त्र नहीं पढ़े तो मूवीज देखी होंगी, स्पिरिचुअल मूवीज जो होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे इंद्र को आए, चाहे ब्रह्मा जी को आए, चाहे किसी भी देवता को आए, सबसे पहले क्या करते हैं? भागते हुए कहां जाते हैं? त्राहिमाम, हे प्रभु हमें बचाइए। जाते हैं नहीं? विष्णु मान लिया आपने स्क्रिप्चर्स नहीं भी पढ़े तो मूवीज तो देखी है ना। जी तो प्रभु जी। इसका मतलब जब देवता जिसकी शरण में जा रहे हैं तो हम उनकी शरण में क्यों ना जाएं? क्योंकि देवता भी हैं कौन? ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। देवता भी जीव तत्व में है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब के सब जीव तत्व ही हैं। विष्णु तत्व नहीं कहा जाता उन्हें। जीव तत्व के अंदर जब हैं तो वो भी भगवान के ही अंश हैं, और बिना भगवान की आज्ञा के, मान लिए मैंने एक काम किया, एप्लीकेशन डाली, किसको एप्लीकेशन डाली? गणपति जी को एप्लीकेशन डाली। क्या गणपति जी बैठे हैं, गणपति जी की आरती होती है। आरती क्या होती है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। वो एक शब्द आते हैं, अंधन को आंख दे तो कौड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। अब आप इसमें देखिए, ये भक्ति हो रही है, मांगा जा रहा है, सौदा किया जा रहा है। मांगा जा रहा है ना। ठीक है, तो अब गणेश जी क्या करेंगे? वो पहुंचेंगे आगे ठाकुर जी के पास, ये एक एप्लीकेशन आई है, और ठाकुर जी क्या करेंगे? हाँ भाई ठीक है, इसके कर्मों के अनुसार अगर देना बनता है तो दे दे, नहीं बनता तो मत दे। एज सिंपल एज दैट। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो कह देंगे कि बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ठीक है, जो इसके भाग्य में लिखा है थोड़ा पहले दे दे। अभी देखिए, जिनको शुगर हो जाती है ना, उन्होंने अपने पहले के हिस्से की चीनी पहले ही खा ली है, बाद में उनको चीनी मिलनी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लिया मेरे जीवन काल में मुझे 100 किलो चीनी मिलनी थी, अब मैंने क्या किया, वो 100 किलो चीनी 20 ही साल में खा गया, तो आगे चीनी नहीं मिलने वाली। एज सिंपल एज दैट। शुगर हो गई, डायबिटीज, चीनी आपके लिए जहर है। अब मैं चोरी छुपे छुप छुप के खाऊंगा तो वो मेरे लिए घातक ही सिद्ध होने वाली है। समझ रहे हैं आपको? इसको हम इस एक और सिद्धांत से समझेंगे। मान लीजिए हम भंडारे में गए, भंडारे में जाते हैं ना, जैसे भंडारा कह लीजिए मंदिर में भगवान की, जैसे अभी जैसे हमारे मंदिर में मान लीजिए हर संडे को फीस्ट होता है, तो फीस्ट हुआ, फीस्ट में अब 2 सब्जियां बनी है, राजमा बने हैं, चावल बने हैं, खीर बनी है, और खमन है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मान लीजिए कृष्णा प्रभु बैठे, और कृष्णा प्रभु बैठे तो वहां देख रहे हैं कि वहां दीपक जी सर्व कर रहे हैं, नितेश प्रभु सर्व कर रहे हैं। अभी इनको खीर बड़ी पसंद आई, ठीक है। अब नितेश प्रभु को इन्होंने बुलाया, नितेश प्रभु खीर देना, तो नितेश प्रभु ने खीर ला के दे दी, ठीक है। लेकिन अब ये सोचें कि खीर है ही नितेश प्रभु की, तो वो तो निपट मूर्खता है ना। उन्होंने बुलाकर लाने पर दे दी, पर खीर वास्तव में नितेश प्रभु की नहीं थी। समझ में आ रही है ये बात? जी प्रभु। कि हम जब किसी देवता के पास जाते हैं, देवता वो हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं, भौतिक इच्छा, जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकते वो।
ये काम कोई कर ही नहीं सकता। ये काम तो केवल मुक्ति के दाता गतो मुकुंदम, केवल भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण के जो अन्य स्वरूप हैं, यथा राम, नरसिंह, वामन, जो भी भगवान के स्वरूप हैं वही कर सकते हैं, नारायण। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमारी भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधक क्या है, वो है हमारी भौतिक इच्छाएं। हमें अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि बार बार हमारा इस संसार में आने का कारण हमारे कर्म और हमारी भौतिक इच्छाएं ही हैं। ये कोई ना कोई इच्छाएं रह ही जाती हैं, तभी पुनः इस संसार में आना पड़ता है। अगर इच्छाएं कंप्लीट हो जाएं, वो हो नहीं सकती, कभी पूर्ण हो नहीं सकती। हमें इनको खुद ही विराम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि देवी देवताओं के पास जो लोग जाते हैं वो वास्तव में कम बुद्धिमान हैं। जो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है। और एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हमें भगवान से कोई भौतिक इच्छा करनी ही नहीं। अगर करनी भी हो तो हम वो भगवान से करें, देवी देवताओं के पास नहीं जाएं। लेकिन पराया कोशिश क्या करें कि भगवान से कोई भौतिक इच्छा ना करें। कोई व्यक्ति कहे कैसे ना करें, अरे भाई एक बात बताओ, मान लिया उदाहरण के तौर पर आज शरीर से पुत्र है गंतव्य, क्या मुझे नहीं पता उसको क्या जरूरत है? सुन रहे हैं सब या सब इधर उधर भटक रहा है मन? नहीं प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी। क्या एक पिता को नहीं पता कि उसके पुत्र को क्या चाहिए? पता है प्रभु जी। अगर मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरे मन में एक चीज की चाह है और भगवान मुझे नहीं दे रहे, तो इसका मतलब भगवान जानते हैं कि वो मेरे लिए उचित नहीं है। उदाहरण के तौर पर विशाली माता अपनी माता जी या अपने पिताजी को बोले कि मुझको एक कार दिला दो। अब माता गए, भाई तुझे अभी ड्राइविंग आती नहीं है, अभी रुक जा। नहीं मुझे तो चाहिए, मेरी सारी सहेलियों के पास है, मुझे तो चाहिए। अरे पहले सीख ले, उसके लायक बन जा, मैं फिर दिलवा दूंगी। नहीं मुझे तो चाहिए। जब बार 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 जिद करेंगी, माता थक हार के दिला भी देगी, फिर जाके कहीं ठोक के आ जाएगी और फिर आगे ऐसे सिर पकड़ के बैठी होंगी रोती हुई, हाय मेरी कार फूट गई। उदाहरण के तौर पर हम यही तो करते हैं। कोई कहता है मेरी इससे शादी करा दो, मेरी इससे शादी करा दो, मेरी इससे शादी करा दो, और कुछ साल के बाद जब वो लड़ाई होती है ना, फिर उसके बाद पता है वो कौन सा दिन था जब मैंने तुझसे शादी की थी। ऐसा ही होता है या नहीं होता, बताइए। जी प्रभु। तो भगवान तो भैया कहते हैं मान जाओ, अगर कुछ हमारे जीवन में नहीं मिल रहा ना, तो कहते हैं कुछ मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो उससे अच्छा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने मेरे लिए कुछ बेटर सोच के रखा है। और अगर मान लीजिए कुछ समय बाद कृपा करके ठाकुर जी वो चीज दे दें, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, एज सिंपल एज दैट। नो, भगवान से भगवान के अलावा कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, पता आपको। और समझदार भक्त क्या होते हैं, वो कृष्ण से कृष्ण को ही मांगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग कहते हैं भगवान के भक्तों के पास, कुछ लोग कहते हैं बेचारा सुदामा, बहुत से लोग कहते हैं वो भजन के शब्द भी हैं, सुदामा गरीब आ गया है। अरे सुदामा से ज्यादा कोई अमीर था क्या? आप सुदामा से पूछो, उसको कोई प्रॉब्लम थी? हमारी आंखों में जिस चीज का महत्व है, हम उसी चीज से अमीरी गरीबी नापते हैं ना।
हमारी आंखों में जिन चीजों का महत्व है, हम तो उन्हीं चीजों से अमीरी गरीबी नापते हैं। कोई सुदामा से पूछे क्या उसको कोई प्रॉब्लम थी? उसको तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अभी मान लीजिए मेरे घर में एक गाय है, देसी गाय है, खालिस घी दे रही है, खालिस दूध दे रही है, और लोग मेरे वस्त्रों को देख लें और कहें क्या इस बेचारे के घर में तो कुछ है नहीं, इसको पैकेट का बढ़िया घी ला के दे दो। अरे भाई तुझे क्या पता, हमारे पास ऑलरेडी सॉलिड घी रखा हुआ है। कहने का मतलब हम सब जो कुछ भौतिकता में कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं। और सुदामा जी आनंद की खान के साथ में हैं, तो खुश कौन है, प्रसन्न कौन है? सुदामा जी हैं या हम हैं? सुदामा जी। सुदामा जी। हमारी दृष्टि ही खराब है। और कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बहुत समझने वाली बात है। इसीलिए एक भक्त, शुद्ध भक्त, भगवान से कोई भौतिक अभिलाषा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भगवान कहते हैं भैया जो तुझे चाहिए वो तो मैं दे ही दूंगा। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसके पास जो नहीं है मैं उसे देता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। अब भगवान तो खुला हमें बता रहे हैं। अब जब हम भगवान की सुनना ही नहीं चाह रहे, तो भगवान क्या करें? हमें बहुत ध्यान से समझना है। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। माध्यम देवता बनते हैं, लेकिन होती किसके कारण है? भगवान के ही कारण होती है। मान लीजिए एक बच्चे का पिता जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड में रहता है, किसी भी कंट्री में रहता है। और मैंने कल भी शायद ये उदाहरण दिया था। और उसका जो बेटा है वो आज कंपनी में है और उसको किसी चीज की जरूरत है, तो वो क्या कहता है? जो कंपनी का सीईओ है वो अपने मैनेजर को क्या कहता है कि ये पैसे रख ले तू, और बेटे को जब जिस चीज की जरूरत हो ना वो तेरे से मांगे तो उसे दे दियो। अब बेटा जाता है उससे पैसे मांगता है, वो उसे दे देता है। अब बेटा अगर बुद्धिमान नहीं होगा तो वो ये सोचेगा ये तो पैसा सीईओ के हैं। नहीं भाई, पैसे तो तेरे बाप के ही हैं, दे, तेरे को कंपनी का सीईओ रहा है। समझ आ रही है आपको? तो ये संसार की जो भी आइटम है, जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जड़ चेतन चर अचर, उसके स्वामी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, उनको देने में हमें कोई निमित्त बन सकता है, लेकिन इस चीज को हमें यह भी समझना है कि बिना भगवान की आज्ञा के वो भी हो नहीं सकता। और हमारी भगवत प्राप्ति के पथ पर अगर कोई चीज सबसे बड़ी बाधक है तो वो क्या है पता है आपको? इच्छा हमारी प्रभु। भौतिक इच्छाएं, इच्छाएं। हमारी डिजायर्स, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी मैं गुरु कृपा से कई बार एक उदाहरण देता हूं। अभी मान लीजिए जैसे सक्षम है, कृष्णा है, रुचिका माता है, नीलम माता है, विशाली माता, आरती माता। आप में से आज तक कपड़े तो सबने बहुत खरीदे होंगे, खरीदे होंगे ना? क्या यस पेट भर प्रभु गया जी। कपड़ों से? नहीं ना। प्रभु जी, नहीं भरा। नहीं प्रभु जी। और चाहिए? अच्छा, दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, लगभग हर आइटम, चाहे वो गुलाब जामुन चमचम हो, चाहे वो चाउमीन स्प्रिंग रोल हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो कुछ भी हो, कई कई बार खा चुके होंगे। क्या उनसे तृप्ति हो गई? जी नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। अच्छा, तृप्ति किस चीज से हुई है पता है? जो छोड़ दिया। चाय कॉफी। चाहे कॉफी, प्याज लहसुन नहीं खाना, नहीं खाना बस। क्यों नहीं खाना? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। इससे, इसी से समझ लीजिए कि तृप्ति किस चीज से होगी? छोड़ना। छोड़ने से होगी। पकड़ने से तृप्ति नहीं हो सकती। जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना वो चीज हमें जन्नाती चली जाएगी। वो कुछ भी हो,
प्रॉपर उग्र हम मंदिर सो से ज्यादा कॉल्ड है। प्रेम करते हैं ना, हम सो कॉल्ड प्रेम करते हैं ना, तथा कथित प्रेम कहेंगे जिसको। मान लीजिए हम किसी को बांधना चाहते हैं, ये मुझसे प्रेम करे। देखिए इस संसार में वास्तव में हर कोई भगवान को ही ढूंढ रहा है, पता आपको क्यों? अपने अंतर मन को टटोलिए, हम सब में एक सूनापन है। वो सूनापन किसके कारण है? कृष्ण के कारण। क्योंकि कृष्ण सत्य चित्त आनंद है और हमें आनंद चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, चाहिए तो हमें आनंद, लेकिन हम आनंद ढूंढ गलत जगह रहे हैं। जैसे कि मरुस्थल में कोई व्यक्ति जाए, दुबई दुबई आरती माता दुबई गई है, मुझे नहीं लगता और तो कोई गया होगा। आरती माता गई है, मुझे पता है, रिसेंटली गए थे। आरती माता, अब जैसे रेत ही रेत है दुबई में, मरुस्थल के हाँ अंदर रेत ही रेत है। तो वहां पर क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पर, जब सनलाइट रेत पे पड़ती है ना, जब हाँ सनलाइट रेत पे पड़ती है, तो आप यहाँ खड़े हैं ना, लगभग आपको 200 फुट दूर ऐसा लगेगा वहां पानी है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचोगे, वो पानी गायब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो पानी था ही नहीं। नहीं था। ठीक है, इस संसार में सुख भी ऐसा ही है, पता है। आज आप जहां बिल्कुल। खड़े हो ना, आज आपसे थोड़ी सी दूर सोचोगे ना कि बस मैं इससे थोड़ा सा और, चाहे वो धनी हूं, चाहे वो सुंदर हूं, चाहे वो ज्ञानवान हूं, कैसे भी होंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। बट आज से 10 साल पहले जहां थे, तो यहां पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी ना, जहां हम आज पहुंच चुके हैं। तो फिर आज तो सुखी होने चाहिए थे ना हम, बट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सुख किसी भी जड़ वस्तु में नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु कभी चेतन को सुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। इसको हमें मान लेना चाहिए। जान तो हम चुके हैं, एक्सेप्टेंस इज द की। मान लेना चाहिए। आपने सेंट्रो छोड़ो, होंडा सिटी छोड़ो, मर्सिडीज छोड़ो, जैगवार छोड़ो, मेबाग छोड़ो, नेम द कार। जब वो ले लोगे ना, उसके बाद उससे कोई नई इच्छा सामने आ जाएगी। गोल्ड छोड़ो, सिल्वर छोड़ो, डायमंड छोड़ो, सॉलिटेयर छोड़ो, कोई और इच्छा सामने आ जाएगी। कोई व्यक्ति कोई भी मोबाइल लेता है, 2 महीने बाद लगता है थोड़ा और रुक जाता तो इससे बेटर मॉडल मिल जाता। ऐसा होता है ना। जी प्रभु। कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेता है, तो ऐसा लगता है थोड़ा समय रुकते तो नया मॉडल मिल जाता, लगता है ना। अब आप सोचिए, भगवान ने जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मॉडल बनाया है, क्या आज तक इसका बेटर वर्जन बना है? नहीं। जो जैसा है, हर इंडिविजुअल अपने आप में बेटर है। फिर भी हम भगवान पे भरोसा नहीं करते। दैट्स आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। दुनिया पे कर लेंगे। मैं कल भी, एक मेरा ऑफलाइन लेक्चर था, तो मैं कह रहा था, नाई के पास शेव कराने जाएंगे, नाई ने उस तरह रखा हुआ है गर्दन पे, उसका भरोसा है। पायलट के पास जाएंगे, उसको 10,000 रुपए की टिकट भरेंगे, उसको हम ये भी नहीं पूछेंगे तू कौन है, तेरा नाम क्या है, उस पे भी भरोसा करके बैठ जाएंगे कि ये हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन के ड्राइवर से भी नहीं पूछेंगे तू कौन है, उसके पास भी भरोसा करके बैठ जाएंगे। बस वाले के पास भी बैठ जाएंगे। बट जब भगवान की बारी आती है, भरोसा नहीं है। हमारा पेट कैसे पलेगा? अरे कुत्तों का पेट पलता है, हमारा नहीं पलेगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, तुलसी विलंब न कीजिए, निस दिन भजिए राम, जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। अरे एक ठेकेदार भी अपने आदमी को मजूरी देता है, भगवान अब हमारी मजूरी रखेंगे क्या? भगवान जी नहीं सब प्रभु। व्यवस्था करते हैं। काम करिए, लेकिन भौतिक इच्छाओं से अब निकल जाइए। भौतिक इच्छाएं मत कीजिए, भगवान से केवल और केवल एक ही इच्छा कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ कर ही नहीं रहा।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तो हमें क्या करना है, कोई भी मेटीरियलिस्टिक डिजायर नहीं करनी है। अच्छा, अब मान लीजिए हम भक्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जैसी हम करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे, ठीक है। मान लीजिए मैं मंदिर जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं बट नहीं जा पा रही। मान लीजिए मैं और चैंट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं पर नहीं कर पा रही। मान लीजिए मैं वैष्णवों को सर्व करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, नहीं कर पा रही। एटलीस्ट वी कैन डिजायर ना। जी प्रभु जी। मन में तो इच्छा कर सकते हैं, हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपके भक्तों की सेवा कर सकूं। क्यों? उसका कारण पता है क्या है? भगवान तक सबसे पहले अगर कोई चीज पहुंचती है ना, तो हमारे मन की पहुंचती। हमारे मन की भगवान सुनते हैं। हम ऊपर से तो कुछ और बन के भगवान के पास जाते हैं और अंदर से हम कुछ और होते हैं। तो भगवान के पास जैसे हैं वैसे जाइए। एक वो है ना, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जैसे हैं ठाकुर जी के पास वैसे ही चले जाइए। गंदगी से भरे हुए हैं, कोई बात नहीं, मां उठा के फेंकेगी थोड़ी। क्या फेंक देगी? नहीं फेंकेगी। भरोसा कीजिए भगवान का। और एक चीज को हमेशा याद रखिए, इस संसार में हमें ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक बार आज की डेट में कहा जाता है, कली काल के अंदर सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन अगर कोई है ना इस संसार में, जिसमें थोड़ा बहुत निस्वार्थपन है, वो है 6 महीने के बच्चे का अपनी मां के साथ। केवल 6 महीने के बच्चे का। क्यों? क्योंकि 6 महीने का बच्चा पूर्ण रूप से अपनी मां पर आश्रित है। उसको भूख लगी है, रो देना है। सुसु करना है, रो, सुसु कर दिया, नैपी गीली हो गई, रो देगा। पोटी कर दी, रो देगा। करवट बदलनी है, नहीं बदल पा रहा, रो देगा। वो पूर्ण रूप से अपनी मां पर आश्रित है। और उस समय मां ये भी नहीं सोचती कि बड़ा होगा मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, नहीं। वो केवल उससे प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम। 9 महीने अपने गर्भ में उसे पालती है, कितना कष्ट सहती है, ठीक है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, इस प्रेम का भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये भगवान के प्रेम का 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। आप सोचिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। मैं आज सुबह ये क्लास में ये बात कह रहा था, क्या सूर्य देवता केवल उसी को सूर्य की रोशनी देते हैं जो सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं? सभी को सभी को। कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, आज तेरे को मैं नहीं देने वाला उष्मा, आज नहीं देने वाला, तूने तो जल ही नहीं चढ़ाया। या फिर भगवान कभी कहें, आज तो तूने आगे मुझे माथा ही नहीं टेका, आज मैं रोटी नहीं देता, मन नहीं है मेरा। ऐसा कभी होता है? नहीं। माँ फिर भी कह देगी तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, देख मैं तेरे को नहीं देने वाला या नहीं देने वाला, माँ फिर भी कह देगी। भगवान ऐसा कभी नहीं कहेंगे। इस्कॉन पंजाबी बाग की मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। इस्कॉन पंजाबी बाग, दिल्ली में एक जगह है पंजाबी बाग, वहां पे इस्कॉन का मंदिर है। तो प्राय इस्कॉन के मंदिरों में क्या होता है, हर जगह खिचड़ी प्रसाद वितरण होता है। जैसे हमारे मंदिर में भी होता है, वेसु मंदिर में। तो वहां पर खिचड़ी प्रसाद वितरण हो रहा था, तो एक व्यक्ति आया और उसने आकर, एक प्रभु जी खिचड़ी प्रसाद बांट रहे थे, तो उन्होंने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी ने उनको खिचड़ी का डोना दिया और उसने बोला, बोलो हरे कृष्णा। जैसे मेरी भी आदत है, जब मैं सर्व करता हूं प्रसाद तो मैं बोलता हूं बोलो हरे कृष्णा। तो अभी वो व्यक्ति ने बोला नहीं हरे कृष्णा। उन्होंने दोबारा बोला, बोलो भाई हरे कृष्णा। उसने नहीं बोला, तीसरी बार बोला। उसने कहा तुमने प्रसाद देना है तो दो, मैं नहीं बोलूंगा। अब वो प्रभु जी भी थोड़े हट्टी थे, मेरे जैसे होंगे कोई, उन्होंने उसको प्रसाद नहीं दिया। नहीं दिया, संध्या हो गई, सारे बर्तन वर्तन धुल गए, वो प्रभु जी चले गए। रात को जब वो प्रभु जी सोए, स्वप्न में आए भगवान, स्वयं भगवान आए।
भगवान आकर उन कहते हैं आज वो व्यक्ति जो तुम्हारे पास आया था शाम को, ये सच्ची घटना है, तुमने उसे प्रसाद क्यों नहीं दिया? तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन कहता है प्रभु वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो नास्तिक है। भगवान कहते हैं तुम्हें कब पता चला वो नास्तिक है? बोले आज शाम को जब मैंने उसे 3 बार बोला कि आपका नाम लो, उसने आपका नाम नहीं लिया। बोले मैं पिछले 6 जन्मों से उसे खाना दे रहा हूं, जब मैं उसको खाना दे रहा हूं तो तुम ना देने वाले कौन होते हो? अब आप सोचिए, जब भगवान नास्तिकों को खाना देते हैं तो हम भगवान का नाम जब कर रहे हैं, भगवान हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे? करेंगे प्रभु जी। और हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी चीज के लिए प्रायः सभी अपने अंदर झांकिए, मेरे घर में शादी थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मैं बीमार था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, आज मेरे घर में गेस्ट आ गए थे इसलिए मेरी माला कम हो गई, आज ऐसा हो गया था, आज वैसा हो गया था, तबीयत खराब थी तो खाना एक टाइम ज्यादा खाया, डॉक्टर ने बोला जूस बूस पी लेना, वो भी पी लिया, ड्राई फ्रूट खा लेना, वो भी खा लिया, सूप पी लेना, वो भी पी लिया, सारा शरीर का ख्याल रखा, लेकिन शरीर जिस चीज से चल रहा है उस आत्मा का कोई ख्याल नहीं रखा। और फिर किसी से पूछो ना, आप धाम में जाना चाहते हैं? अरे बिल्कुल, अभी तुरंत विमान मंगाइए मेरे लिए। धाम में जाना हम सब चाहते हैं, बट धाम जाने की मेहनत कोई नहीं करना चाहता। और ये चीज याद रखिए, माताओं को विशेषकर एक्सपीरियंस होगा कि बाजार से अगर कोई चीज खरीदने जाती है ना माता, तो ठोक बजा के लेती हैं, चाहे वो मटका हो चाहे वो सब्जी हो। मतलब एक टमाटर सड़ा हुआ हम घर में नहीं लाते, उसको भी 10 बार घुमा घुमा के देखते हैं। तो माया बिना टेस्ट किए हमको धाम में ले लेगी क्या? माया क्या है? भगवान की पुलिस ही तो है, हमें अच्छे से चेक करना चाहती है कि क्या ये धाम में जाने लायक है। अभी मान लीजिए, आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए, आपके मंदिर में कोई गंदी वस्तु आने देंगे आप? नहीं प्रभु जी। मेरे को जवाब दीजिए सभी, माइक ऑन करके, नहीं आपके प्रभु जी। मंदिर में कोई गंदी वस्तु आने देंगे आप? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। हरि बोल। कोई आवाज नहीं रही। रुचिका माता आने देंगे क्या? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं, पहले भगाएंगे। वो आने देंगे? नहीं प्रभु जी। हाँ जलपा माता आने देंगे क्या? नहीं प्रभु जी। अब अच्छा खुद बताइए, क्या हम धाम में जाने लायक हो गए हैं? जी नहीं प्रभु जी। बिल्कुल नहीं प्रभु रुचिका जी। माता हम हो गए हैं धाम में जाने लायक? नहीं फिर कैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान हमको धाम में ले लेंगे? प्रभु जी, अभी तो पढ़ाते हैं, वो याद नहीं रहता है। पहले हमें लायक बनना पड़ेगा ना। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये सारा प्रोसेस जो प्रभुपाद ने दिया है वो हमें लायक बनाने के लिए दिया है। आगे कह रहे हैं, अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। शुद्ध भक्त क्या है? अगर उसे कुछ जरूरत पड़ भी गई तो वो क्या कहेगा? हे ठाकुर जी, अगर आपको उचित लगे तो ये प्रदान कर दीजिए। बस वो भी जरूरत पड़ने पर। और किसकी जरूरत पड़ने पर? सेवा की जरूरत पड़ने पर। वो भी खुद के भोग भोगने के लिए नहीं, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। देखिए प्रभुपाद जी कितना कह रहे हैं, पगलाया रहता है। बिहारी भाषा। ये विनय प्रभु जी को बिहार से कुछ खास ही प्रेम है, ऐसा लगता है मुझे। है तो प्रभु जी बिहारी भाषा ही, ये भी हाँ मुझे पता है ये माता पूरा जी, बिहारी मैं ये भाषा है। मना नहीं कर। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। अच्छा देखिए, इसको भी मैंने 2-3 क्लास पहले बड़े उससे समझाया था कि जीव अनुचित कामना कैसे करता है, कैसे करता है। अभी उदाहरण के तौर पर
ठंड का मौसम, ठीक है। अब जीवात्मा कह रही है आज आइसक्रीम खाने का मन, ठीक है। पापा कह रहे हैं नहीं दिलवानी। उदाहरण के तौर पर भगवान हमारे पिता हो गए, परम पिता परमात्मा। अब वो कह रहे हैं इसका गला खराब हो जाएगा, नहीं दिलवानी। और जीवात्मा अब क्या कहेगी, पापा तो नहीं दिलवाने वाले, चलो चाचू के पास चलते हैं, आओ देवता चाचू आप दिलवा दो। अच्छा, चाचू दिलवाएंगे कहां से, परमिशन तो पापा से ही मांगेंगे आगे। अब पापा क्या कहेंगे, भाई तुझे नहीं पता, तू तो दिलवा के साइड हो जाएगा, दवाई तो मुझे करवानी पड़ेगी, तेरा तो कुछ जाना नहीं है। फिर मौसी के पास, फिर बुआ के पास। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए जी अगर प्रभु। भगवान हमें कुछ नहीं दे रहे ना, तो समझिए वो मेरे लिए उचित नहीं है। अगर मेरे मन में, इस मलिन मन में कोई डिजायर आ भी रही है और वो नहीं मिल रही, तो भगवान को कहिए हे प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांग लेता हूं, मेरे में तो अक्कल वक्कल है नहीं, मुझे वही देना जो मेरे लिए उत्तम हो। हमेशा भगवान से यही कहिए, मुझे वही दीजिएगा जो मेरे लिए उत्तम हो। मुझे नहीं पता कि मांगना क्या है, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। हम कभी कभी भगवान से ऐसी ऐसी चीजें मांग लेते हैं, बहुत चाव होते हैं किसी को शादी का चाव है, किसी को गाड़ी का चाव है, किसी को बच्चों का चाव है, ठीक है। बच्चे मांगे, बच्चे तो जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चे नहीं थे, फिर भी मांग मांग के कभी किसी से जैसे तैसे, किसी भी तरीके से कोई आत्मा ऐसी आ गई उल जलूल तरीके से, और उसने स्थिति क्या की, फिर इतना हिला के रख दिया, और फिर कहते हैं तेरे से तो अच्छा ना ही होती ऐसी औलाद। अरे भैया भगवान ने तो समझाया था, मानते ही नहीं। हमारी स्थिति क्या है, हम तो भगवान ही बदल लेते हैं, पता है आपको। कोई व्यक्ति कहता है अरे कहाँ कृष्ण के चक्कर में फंस गए तुम, कृष्ण भगवान तो जो रास आया है वो भी छुड़वा लेंगे। माता के पास जाओ, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। मैं कई बार ये कथा सुना चुका हूं गुरु कृपा से। एक बार एक व्यक्ति था, ठीक है, सक्षम जैसा व्यक्ति था, आज हम सक्षम को लेते हैं ठीक है। तो सक्षम जैसा व्यक्ति था। अब उनके पास लड्डू गोपाल जी थे, तो लड्डू गोपाल की बड़े प्रेम से सेवा करता था। अब बार बार लड्डू गोपाल जी को कुछ कहता था, लड्डू गोपाल जी अब उसकी सुन नहीं रहे। तो एक बार वो पहुंचा अपने किसी मित्र के पास, उसके मित्र ने कहा कहाँ इनके चक्कर में फंस गया, ये कुछ भी नहीं दिलाने वाले, माता की पूजा किया कर, माता की। अब सक्षम ने बोला ये सही कह रहा है, कितने साल हो गए इनकी पूजा करते करते। तो सक्षम ने क्या किया, उठा के लड्डू गोपाल को मंदिर में रख दिया साइड में ऊपर, और नीचे लाया बड़ी सी माता की छवि, और माता को अगरबत्ती दिला रहे, ऐसे अगरबत्ती कह रहा है, बहुत ऐसे अगरबत्ती कर रहा है। तो अचानक इसको क्या होता है, ये देखता है कि अगरबत्ती का जो धुआं है ना, वो ऊपर जा रहा है लड्डू गोपाल के पास। अब ये क्या करता है, कॉटन उठाता है और लड्डू गोपाल के नाक में घुसाने लगता है। लड्डू गोपाल तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और ये क्या कहता है, कहता है मैं आज तक आपकी इतनी भक्ति की और आप नहीं आए, आज जब फ्री का धुआं आप सूंघ रहे थे, मैंने आपकी नाक बंद करने की कोशिश की, आप जेलसी के मारे प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं आज तक तू मुझे विग्रह मानता था, मैं इसलिए नहीं आए, लेकिन आज जब तूने मुझे वास्तविक रूप में यह समझा कि मैं इस धूप का जो धुआं है वो ग्रहण करना हूं, और जैसे ही तूने मेरी नाक बंद करने की कोशिश की, तो मैं प्रकट हो गया। भगवान किस चीज पे रीझ जाए पता नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति में लगे रहिए। ये भौतिक इच्छाएं हमारे को कुछ नहीं दिलाने वाली, सबसे बड़ी बाधक है हमारे भगवत प्राप्ति पथ पे।
अगर रात को कोई मन में भौतिक इच्छा आए भी ना, तो तुरंत ऐसे बोला करो, हे प्रभु मुझे वही देना मैं जिसके लायक हूं, और मुझे केवल आप चाहिए, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब हम रोज प्रार्थना करेंगे, नित्य प्रार्थना करेंगे, तो एक दिन ठाकुर जी हमारी सुनेंगे ही सुनेंगे। कभी तो राम खबरिया लेंगे। बड़ा सुंदर भजन है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ए रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। बहुत सुंदर, इतना भाव है। मैं आपको एक बात बताऊं, गुरु कृपा से शबरी माता ने 10,000 साल तपस्या की है। 10,000 साल। मतंग ऋषि ने कहा कि सब जितने भी ऋषि हैं वो भगवान को ढूंढेंगे, लेकिन भगवान तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे आश्रम में आएंगे। अब बताइए फर्क क्या है, प्रेम और हमारे अंदर फर्क पता क्या है? मैं आपको बताता हूं। आज एक बहुत समझने वाली बात है। अभी मान लीजिए मैं विशाली माता जी के घर गया, फर्स्ट टाइम गया, तो ये ओवरवेलमिंग होकर अभिवादन करेंगी, ठीक है, प्रभु जी घर पे आए हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। बहुत अच्छे से हो सकता है करेगी या नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसा। बहुत अच्छे से प्रसाद पवा देंगी, बहुत अच्छे से ग्रीट करेंगी। अगर लेकिन मान लीजिए मैं हफ्ते बाद फिर चला गया, फिर भी कर लेंगे। उससे अगले दिन फिर चला गया, उससे अगले दिन फिर चला गया, इनको क्या लगेगा ये तो रोज ही आने लग गए। अब पहले दिन अगर 4 सब्जियां थी, दूसरे दिन 3 थी, तो 5वें छठे दिन अब तो बोले रोज ही आने लग गए हैं, ठीक है एक दाल बनाओ खिलाओ, चलो चलो चलता करो, अब तो घर की बात हो गई। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन भगवान की सेवा कैसी होनी चाहिए? हम जितनी बार भगवान की सेवा करें, उतनी बार उससे बेटर करने की चाह होनी चाहिए। भले ही रोज करें, फिर भी उससे बेटर करने की चाह होना चाहिए। हाउ आई कैन सर्व, ये जो सर्व का भाव है ना, ये हमारे अंदर है नहीं। शबरी माता रोज पूरे के पूरे रास्ते को फूलों से बिछाती थी, रोज फल चुगती थी। कितने 10,000 सालों तक। और उसके बावजूद अगले दिन ये नहीं कहती थी मुंह बना के, आप तो आए नहीं, फोन ही कर देते आज नहीं आने वाला। फिर वही भाव, उसी भाव से ऐसे भगवान मिलते हैं। अब डीप डाउन इनसाइड सोचो, ऐसी भावना दूर दूर तक है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु बिल्कुल जी। हमारे नहीं पास प्रभु। हमारे उत्तर खुद हैं। वास्तव में अभी हम भगवत प्राप्ति के योग्य ही नहीं है, लेकिन हमें योग्य बनना है। क्योंकि हम ये कह के छूट नहीं सकते ना, आज नहीं, आज से कुछ करोड़ जन्मों के बाद, कुछ करोड़ कल्पों के बाद करनी तो भगवत प्राप्ति पड़ेगी, नहीं तो फिर लटकना पड़ेगा। फिर कुत्ता, फिर बिल्ली, फिर छिपकली, फिर मगरमच्छ, फिर चींटी, फिर इंद्र, फिर चंद्र, फिर ब्रह्मा। अच्छा कभी कभी मन करता है ना, देखो मान लीजिए आप मनुष्य हैं, भक्ति करके धाम में जा सकते हैं, गलती से आप ब्रह्मा बन गए, तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 1,000 चतुर्युगियां। और एक चतुर्युगी कितनी है? 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी है। 43,20,000 इंटू 1,000, ये हुए ब्रह्मा जी के 12 घंटे। यानी कि 86 खरब 40 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। एक बार ब्रह्मा जी बन गए तो कितनी बुरी तरीके से फंस जाएंगे हम। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है, शराफत से भक्ति करो, धाम में चले जाओ। आज मन बना लो विशाली माता, 5 साल के लिए ना आपको प्रेसिडेंट बनने की पढ़ाई करनी है, दिन रात, केवल और केवल मुझे प्रेसिडेंट बनना है। क्या आप बन जाओगे? नहीं यस बन प्रभु। जाओगे, नहीं बन पाओगे।
दिन रात पढ़ते रहोगे फिर भी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मैं कहता हूं दिन रात सब छोड़ के 6 महीने भक्ति कर लो, विमान नीचे ना आ जाए ना, मेरी गर्दन उड़ा देना, लेकिन होगी नहीं। भगवान को पाना बहुत सरल है, सस्ता नहीं है, चीप नहीं है, सरल बहुत है। सरल बन जाओ, चतुराई वतुराई त्याग दो, जैसे हैं आपके हैं, भजन करेंगे, निष्ठा से करेंगे, अच्छे से करेंगे, बिना चालाकी के करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं अमंग्स द चीटर्स आई एम द चीटेस्ट वन। इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। भक्ति कीजिए निष्कपट भाव से। आगे कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है, और यही हम सब का हाल है या नहीं? कृष्णा प्रभु है या नहीं? बिल्कुल है प्रभु जी। ऐसे थोड़ी होता है प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा तो भोग भी चाहिए ना। हम अगर मान लो 4-8 घंटे नाम जपते हैं तो 2-4 गाने सुन लिए तो तेरा क्या घट जाएगा? है या नहीं? है या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। बट मतलब महाराज कहते हैं या तो काम मिलेंगे या राम मिलेंगे, दोनों नहीं मिलते। अच्छा, हम सब यही चाहते हैं कि भक्ति भी हो जाए, बट होना केवल भक्ति ही चाहिए। मैं कई बार गुरु कृपा से एक कथा सुनाता हूं, बंदर वाली। आप में से अगर किसी को याद नहीं है तो, एक बंदर जा रहा था, उसको लगी भूख। उसने क्या देखा, एक मटके के अंदर चने पड़े हैं। चने सब समझते हैं, छोले, भुने जी हुए प्रभु। छोले होते हैं। जी प्रभु जी। अभी उसने क्या किया, अपना हाथ डाला उस मटके के अंदर। बहुत ध्यान से सुनना, हाँ विशाली माता। उसने क्या किया, उस मटके के अंदर अपना हाथ डाला और मुट्ठी बंद करके चने उठाने लगा। अब हाथ जो था वो मटके के ढक्कन में फंस गया, ठीक है। जी अब वो बड़ी कोशिश कर रहा है लेकिन हाथ बाहर नहीं निकल रहा। अगर वो मुट्ठी खोल देगा तो उसका हाथ बाहर निकल जाएगा, जी ठीक है। बट वो मुट्ठी इसलिए नहीं खोल रहा कि चने छूट जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज वो ये सोचे ना कि अगर वो मुट्ठी नहीं खोलेगा चने तो फिर भी नहीं मिलेंगे। जी चने कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हाथ तो फंसा हुआ है ना। जी अगर हम अपनी मुट्ठी खोल देंगे तो हम इस भव बंधन से निकल सकते हैं, लेकिन हम मुट्ठी खोल नहीं रहे। हमें क्या करना है, हमें भोग भी भोगना है। अच्छा, भोग भोग कहाँ पा रहे हैं? तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ जिन पर बर्बाद किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पाना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तूने साथी कई बनाए हैं, कई मोह के जाल बिछाए हैं। तो उलझ गया इस उलझन में, उलझन से बाहर आना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बनाना। मुट्ठी इमेजिन कीजिए, ये देखिए ये मुट्ठी है, मटके में फंसी हुई है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं लेकिन निकल नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुझे छोले खाने हैं, ठीक है। बट क्या मैं छोले खा पा रहा हूं? नो प्रभु जी। अच्छा, अगर मैं मुट्ठी खोल दूंगा तो मुझे डर है कि छोले हाथ से छूट जाएंगे। लेकिन अगर मैंने मुट्ठी बंद भी कर रखी है
तो छोले तो फिर भी नहीं खा पा रहा। यस प्रभु जी। इसीलिए मुट्ठी खोलनी ही पड़ेगी। समझ में आया? यस प्रभु जी। या तो राम मिलेंगे या काम मिलेंगे, दोनों नहीं मिल सकते। यहाँ पर एक बहुत सुंदर जगह है जिसका नाम है नवनंद ग्राम। मैं गया था, वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। एक ऐसा गांव है, प्रभुपाद जी ने एक वैदिक विलेज बनाया है जिसमें लाइट नहीं है, नो इलेक्ट्रिक गैजेट्स, नो लाइट, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो खुद के लिए बनाते हैं, खुद के लिए उगाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मरिंग करते हैं, देसी गाय का दूध पीते हैं, पनीर भी अपना, कपड़ा भी अपना, दालें भी अपनी, गुड़ भी अपना, सब कुछ अपना। और कोई साधारण लोग नहीं है, कोई आईआईटी का इंजीनियर है, किसी ने यूपीएससी क्लियर कर रखी है। तो हरि गोपी ने पूछा, एक दिन हम गए थे वहां, उस गांव में रुके थे 4-5 घंटे, वहां हमने प्रसाद भी पाया। तो एक व्यक्ति मुझे मिले, शरीर से पंजाबी थे। मैंने कहा, प्रभु जी मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने बहुत कुछ छोड़ रखा है अब यहाँ? कह रहे, जब हम यहाँ से निकलते हैं ना, संसार में 10-15 दिन के लिए जाते हैं, ऐसे लगता है हम कहाँ आ गए, पागल हो जाएंगे। इतना पीस था उस जगहों पर, इतना पीस ऑफ माइंड, इतना पीस ऑफ माइंड। और मैंने उनसे कहा, प्रभु जी इसका कारण? तो उन्होंने मुझे जो शब्द कहे थे ना, वो मेरे को आज भी याद है। उन्होंने कहा, दुनिया भक्ति भी करना चाहती है, मैं भक्ति ही करना चाहता था। लाइन को ध्यान से सुनिए, हम भक्ति भी करना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं केवल भक्ति ही करना चाहता था। मैंने बोला, प्रभु जी आपके चरण कहाँ हैं? हम सब भक्ति भी करना चाहते हैं ना, कि ये भी करना है, वो भी करना है, और भक्ति भी करनी है। वो बोले, मुझे केवल भक्ति ही करनी थी। मतलब जो चीज हम कमाने के लिए तरसते हैं ना, उन्होंने 50 लाख का पैकेज छोड़ दिया। 50 लाख रुपए एनुअल का पैकेज छोड़ के वो वहां पर हैं। और आप उनको देखो, मतलब ऐसा लगता है कि ही इज अ जेम ऑफ अ डिवोटी। क्या पर्सन है! इतना मजा आता है ना, आप कभी कभी भक्तों से मिलो ना, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। संसार में भक्तों के साथ रहने का अपना ही मजा है। क्योंकि भक्तों के साथ भले ही थोड़ी देर की लड़ाई भी होगी ना, अगर हम मर रहे होंगे ना, तो वो फिर भी कहेंगे, अरे हरे कृष्णा बोलो, प्रभु मरने वाले हैं, इनकी सदगति हो जाएगी। क्यों? ऐसा नहीं है वास्तव में? मान लिया हमारी किसी डिवोटी से लड़ाई भी हो गई और उसका शरीर छूट रहा है, तो हम क्या कहेंगे? प्रभु जी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और सांसारिक लोग क्या कहेंगे? मरने दे। भक्तों का संग, भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ है, और जिसको मिल रहा है वो बहुत भाग्यशाली है। अंतिम लाइनों पे आता हूं। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, सीमा माता, जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं, विशाली माता। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजाओं में लगे रहते हैं। अगर भगवान हमें अपनी शुद्ध भक्ति दे रहा है, तो समझिए इससे बेटर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी सब तो समय का नाश है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय पतित पावन शील प्रभुपाद की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय कीर्तिदा माता क्लास से निकल चुकी हैं। उन्होंने बोला था कि शिला भक्ति सिद्धांत महाराज के विषय में कुछ बताइए। कल बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10:26 हो चुके हैं। कल हम जानेंगे। आज मैं इतना बता दूं, आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरोभाव था। आज के दिन वो धाम में गए थे और वो हमारे
परदादा गुरु हैं, लेकिन उनकी पूरी जीवनी जो है मैं आपको कल बताऊंगा। अगर जीवित रहे, कल की क्लास हुई तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी, दंडवत। बोलिए। प्रभु प्रभु जी, दो तीन नहीं, 2 3 नहीं, 23 एक 24 पूछिए, चिंता नहीं है। भगवत कृपा से जितना मुझे आएगा मैं देने का प्रयास करूंगा। नहीं, समय कम है इसीलिए प्रभु जी। समय तो वास्तव में बड़ा कम है। महाराज आज सुबह कह रहे थे, काम बहुत पर समय है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बोलिए। जी। प्रभु जी, जैसे बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ, मतलब फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ कि जैसे श्याम बाबा हैं, तो वो मतलब उनको वरदान मिला है कि कृष्ण भगवान से कि तुमको तुम्हारे भाग में जो भी, अगर किसी के भाग में कुछ नहीं भी होगा तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो ये सच है कि बस मिथ है? आप क्यों सुनते हो? नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं आपको कितनी बार ये बात कह चुका हूं, आप क्यों सुनते हो? पहले था। थोड़े दिन के लिए आप केवल अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य क्लियर नहीं कर सकते? जी प्रभु जी। बताओ, क्यों नहीं, क्यों सुनते हो? मैंने आपको पिछली 2 3 बार जब भी बात हुई है, मैं और किसी को नहीं कहता, मैंने आपको ये बात बोली है ना, क्योंकि मन की अभी वो स्थिति नहीं है। मन अभी स्थिर नहीं है। थोड़े समय के लिए ना, लोग कहते हैं, अरे भाड़ में गए लोग। 2 लाइनें हमेशा याद रखो। पहली, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी प्रभु जी। और दूसरी, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आप भूखे बैठे होगे तो लोग आपके घर में खाना देने नहीं आएंगे। आप मर रहे होगे तो आपकी हेल्प करने के लिए लोग नहीं आएंगे, कृष्ण आएंगे, या कृष्ण अपने किसी भक्त को भेजेंगे। देखिए, श्याम बाबा जो हैं वो बर्बरिक जी हैं, भीम जी के पोते हैं, घटोत्कच जी के पुत्र हैं, वो भगवान के भक्त हैं। और जिन लोगों की बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं वो उनके पास जाते हैं। लेकिन यहां तो अब हम यही पढ़ रहे हैं ना कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। अरे भैया, क्यों जाना है तुम्हारे को? मुझे। भगवान से बार बार एक ही शब्द, मेरी बात को सुनो। प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। एक निश्चित कर लो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के लिए। अगर मुझे 30,000 रुपए महीना चाहिए, 31 आएगा तो मैं दान कर दूंगा, 40 चाहिए, 41 आएगा तो मैं दान कर दूंगा। मुझे रखना ही नहीं है अपने पास। क्यों? क्योंकि ज्यादा धन इंद्रिय तृप्ति में ही बढ़ाएगा आपको। परीक्षित महाराज ने सबसे पहला त्याग अपने धन का किया था। धन होना बुरा नहीं है अगर उसमें आसक्ति ना हो तो, लेकिन हमारी तो आसक्ति खत्म ही नहीं होती बाबू। होती है क्या? नहीं ना। तो इसलिए क्यों चाहिए? धन तो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। सिर का दर्द है, लोगों को रात को गोलियां खानी पड़ती हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, हर वक्त फोन पर, हर वक्त, हाँ बोल, ये वो, ठा ठा, बस इसी में लगे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े गरीब हैं, पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। नोट खा सकते हो, नहीं प्रभु जी। पता लगे प्लेट के नीचे लगा लगा के नोटों को आग और खाना गर्म कर करके खा रहे हो। अरे क्या करना है पैसा? ठीक है, पैसा होना चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद ही सीखा है, नहीं तो उससे पहले मेरे खुद के बहुत बड़े बड़े, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मेरे कितने बड़े ख्वाब थे। मेरा प्राइवेट मैंशन होना चाहिए, मेरा प्राइवेट स्विमिंग पूल होना चाहिए, मेरे घर में 10 12 कुत्ते होने चाहिए, 12 15 गाड़ियां होनी चाहिए। बहुत सारे ख्वाब थे। आज ऐसा लगता है, अच्छा भगवान आपने मुझे बचा लिया, आपकी मुझ पर असीम कृपा है। दाल रोटी आप मुझे बहुत अच्छी दे रहे हो। लोगों की 1 माँ होती है, मेरी 150 माएँ हैं।
जिसके घर जाके बैठूंगा बहुत अच्छा प्रसाद खिला देगी। बच्चे भी देखो, विशाली ने उस दिन बोला आपका एक बच्चा अमृतसर में है, मुझे अब पता चला कि भाई विशाली अमृतसर में है, वो मेरे को अपनी बात कह रही थी। तो किसी दिन भूखा होऊंगा तो इसके पास जाऊंगा तो ये भी खिला देगी। काहे की टेंशन। भारत में कहीं भी चले जाओ, इतने गुरु भाई बहन है, चिंता है ही नहीं। आज एक डिवोटी का फोन आया, हमने उनके प्रसाद भेजा था ट्रेन में, 50 डिवोटीज का प्रसाद देना था। तो ट्रेन सुबह 7 बजे की थी, ट्रेन आई 11:30 बजे। 11:30 बजे जब उसे प्रसाद मिला, उसने बोला प्रभु जी हमारा 40 डिवोटीज का है, मैंने 50 डिवोटीज का भेज दिया। उसने प्रसाद खाया और उसके बाद जो उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा, वो सुन के आत्मा इतनी तृप्त हो गई। कहता प्रभु जी आपको हमारे कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा, आप 4 घंटे स्टेशन पे बैठे रहे, कभी आप कलकत्ता आइएगा, हमें सेवा करने का मौका दीजिएगा। प्रभुपाद की कितनी कृपा है, देखिए कितनी कृपा है। क्या चाहिए और बताइए ना। पहनने के लिए वस्त्र हैं, खाने के लिए 2 रोटी हैं, बात करने के लिए आप सब भक्त हो, मुंह से जपने के लिए भगवान का नाम है, सेवा करने के लिए स्वयं प्रभु है। इसके बाद पैसे का क्या अचार डालना है? क्या करोगे पैसे का? पैसा उतना ही होना चाहिए जितना हमारी बेसिक नीड्स के लिए चाहिए। नहीं तो आपके घर में 1 गाड़ी हो या 10 गाड़ियां हो, तृप्ति नहीं होगी। आपके अकाउंट में 10 लाख हो, 10 करोड़ या 100 करोड़ हो, तृप्ति नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। आज नहीं समझ में आएगा, हो सकता है बहुत से लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। मन की शांति नहीं है तो क्या कर लोगे? 9 इंच का मोटा डनलप का सबसे बढ़िया क्वालिटी का गद्दा ले लो, सारी रात करवटें बदलते रहोगे, नींद नहीं आएगी। और भगवान का भक्त ऐसे सोएगा, जहां सोएगा आड़ा टेढ़ा तकिया, मिला मिला ना मिला ना मिला, सोएगा, सुबह उठेगा, ओ चलो मंगला आरती जाना है। मजा किसमें है? जो भक्त आराम से। बस फिर मजे लो ना, क्यों टेंशन? तुम अपने गले टेंशनें बनाते हो बार बार। मन कहता है, भक्त कहते हैं, लोग कहते हैं। कुछ दिनों के लिए कुछ मत सुनो, मेरी बात को मैं जो आपको कह रहा हूं उस पे मानो, जी नहीं तो फिर मुंह लटका के बैठे होगे किसी दिन। ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत माता। स्वास्थ्य ठीक है? ढीले लग रहे हो। हाँ प्रभु जी, बस नींद ही आ रही है बड़ी ज्यादा। टाइम बड़ा हो गया ना, तो थोड़ा जल्दी सो कोई जाते हैं आजकल। बोलिए, कोई प्रश्न है? प्रश्न है प्रभु जी, जो आपने बात करी वो मैंने वीडियो में भी देखा था, यहाँ पे वो लाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो वो कौन सी जगह, आप कहाँ गए थे आप? मैंने वीडियो तो देखी, मुझे पता नहीं है जगह कौन सी है ये। देखिए, भारत में 3-4 जगह हैं। एक तो बड़ौदा के पास है, उस जगह का नाम है नवनंद ग्राम। एक नोएडा के पास है, एक पंजाब में है, और एक साउथ में है। 3-4 जगह है ये। जो बड़ौदा के पास है उस जगह का नाम है नवनंद ग्राम। यूट्यूब पे है चारों जगहों का। जो नोएडा के पास है उसका नाम है बद्रिकाश्रम। अच्छा। ठीक है, पंजाब बहुत में कहाँ सुंदर पे है जगह है। प्रभु जी? पंजाब में पंजाब आपको में? ढूंढ के भेज दूंगा, मैं आपको ढूंढ के भेज दूंगा। मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब में। बहुत अच्छी जगह है, मतलब आप वहां जाके 2-3 दिन रहो, इतना आनंद आएगा, ऐसे लगेगा आप वैदिक संस्कृति में कैसे जिया जाता था। गोबर की लिपाई पुताई हुए हुए घर, ऊपर घास फूस वाले घर, रात को बढ़िया ठंड में सोना। और बाहर पता क्या लिखा हुआ है? ये वो वातावरण है जहां हमारे ठाकुर जी रहना पसंद करते हैं। इतना मजा आता है उस वातावरण को देख। प्रभु जी हमारा हम भी गांव से हैं, तो हमने देखा हुआ है बचपन में ये सब। हमारा भी ऐसे ही था, पर अब नहीं है तो। और प्रभु जी वहां रात में तो मुश्किल होती होगी लाइट के बिना। क्यों? द्वापर में भगवान रात कृष्ण को के समय कैसी मुश्किल होती थी? भगवान के, जब भगवान होते हैं तो फिर तो किसी चीज की, जब भगवान, मतलब जब भगवान भगवान नहीं है? अ, नहीं अब है, भगवान पर नहीं है? जब वो प्रत्यक्ष होते हैं तो फिर तो अलग तो बात होती है ना, प्रत्यक्ष जब वाली आंखें, ऐसे। प्रत्यक्ष वाली आंखें पैदा करो, भगवान आज भी है। वो तो है। तब बोलते हैं कि लाइट, तब वो भगवान जब वो, अवतार लेते हैं, आते हैं, तो तब वो मौसम वगैरह सब कुछ वो अच्छा होता है, मतलब ऐसा नहीं, नहीं वहां होता पर जैसे ना वो अब है। मशाल वगैरह जलाते हैं। अच्छा, शाम को रात में। 7:30 बजे 8 बजे सो जाते हैं। जी। मशाल, गुरुकुल के तीस मशाल। चालीस बच्चे थे, बहुत मतलब इतना शांत है। कभी कोई यहाँ आए तो हम चलेंगे,
सूरत से बस लेके चलेंगे। प्रभु जी आप जब आपके आप जाने सभी का सादर प्रोग्राम बनेगा आमंत्रित तो हैं। जी हम भी जाएंगे प्रभु जी आपके साथ, आप कल जब आ भी जाओ, आप हम जाओ। परसों चल पड़ेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी। और किसी का कोई प्रश्न आप में से? कृष्णा प्रभु, एक ही प्रश्न था, आपने तो 2-3 बोले थे। स- समय अभी कम है। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। प्रभु जी मतलब ये मेरे नानी जो थी ना उस टाइम में बीमार थी, तो मेरे घर पे अपना बहुत बड़े लड्डू गोपाल को लेके आई थी। तो अब उनकी सेवा मैं उतने सालों से कर रहा हूँ, लगभग 2 सालों से कर रहा हूँ, जितनी भी हो पा रही है। तो अब उनसे ओके। अटैचमेंट हो गई है। और मतलब मुझे मेरे मामा का भी शादी हुआ है, तो वो मुझे अचानक बोले कि अ, हमको भी कंठी वगैरह दिलवा देना, और अगर मामी अच्छे से सेवा कर पाएगी वो तो इस टाइप से उनका कहने का मतलब था। तो हम उनको डायरेक्टली बोल दिए कि हम लड्डू गोपाल नहीं देंगे आपका, वो मेरा हो गए। हाँ, तो आप उनको बोल दीजिए कि आपको चाहिए तो मैं आपको दूसरे गोपाल जी दे दूंगा, ये मैं नहीं दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी। बोलिए ये तो अब हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे घर के मालिक हैं, हम इनके साथ में रहते हैं। आपको गोपाल जी की सेवा करनी है, अच्छे से सेवा अगर करेंगे तो मैं वृंदावन से आपके लिए दूसरे मंगवा दूंगा। जी ठीक है। हाँ। ठीक है। हरे बोलो मामी रूठे तो रूठे, लेकिन गोपाल जी ना रूठे। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी मेरे पीछे बोलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगतगुरुशील प्रभुपाद की जय। जय 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 छोटी वैष्णव वृंद की जय। जय जय आचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। जय 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 वैष्णव ठाकुर श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। जय 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 शिल भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरोभाव महामहोत्सव की जय। जय 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 कल की क्लास में हम, क्योंकि समय हो गया है, तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही डिवाइन सोल, उन्हें सिंह गुरु के नाम से जाना जाता था। कल हम उनकी जीवनी भी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप हरे अपनी अपनी कृष्ण। साधना रिपोर्ट शेयर कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी।